हम सुश्री अनुष्का पाठक जी की वाणी की ओर चलते हैं। बोलिए श्रीमद् गौ मात की। ओम डिन डिन डिमकत डिम्ब डिम्ब डमरु पाणौ सदा यस्य वै फुं फुं फुंकत सर्पजालहृदयं घं घं च घण्टारवं बं बं वङ्कतवम्बवम्बवहनं कारुण्यपूर्यात्परं भं भं भङ्कतभम्बभम्बनयनं ध्यायेत् शिवं शङ्करम् यस्याग्रे द्राटद्राटद्रुटद्रुटममलं टण्टटण्टं टटन्टं तैलं तैलं तु तैलं खुखुखुखुखुमं खं 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 डंसं डंसं डुडंसं डुहि डुहि चकितं भूपकं भूयनालम् ध्यायस्ते विप्रगाहे सबसति सबलः पातु वः चन्द्रचूडः। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, गौ माता की। माँ सर्वप्रथम इस पवित्र व्यास मंच को मैं प्रणाम करती हूँ और इस व्यास मंच पर विराजमान परम पूज्य आदरणीय गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करवाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहने वाले संत श्री गोपाल मणि जी महाराज के भी श्री चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। और मैं अनुष्का पाठक उत्तर प्रदेश गोरखपुर कुशीनगर की रहने वाली हूँ और श्री राम कथा एवं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा द्वारा समस्त भक्तजनों की सेवा करती हूँ। और मैं आज यहाँ आई हूँ इसलिए क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा थी, हमारे पास गए और हमें आदेश दिए कि आप आइए, इसलिए हम यहाँ पर आए। और हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि केवल आके कथा में बैठ के और ताली बजा देने से और यदि हम कोई बात कहें उसमें हाँ कह देने से कि हाँ हम करेंगे और जाके घर पे बैठ जाने से कल्याण होने वाला नहीं है। ताली बजा के और सुन के जाके घर पे बैठ जाने से गौ माता राष्ट्र माता घोषित नहीं हो जाएंगी। यदि आप चाहते हैं कि गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो तो जितने सनातनी हैं, जितने हिंदू हैं, समस्त हिंदू एक साथ सरकार से कहें कि हमें गौ माता राष्ट्र माता घोषित चाहिए।
क्योंकि जो गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करेगा उसी को हम अपना राजा बनाएंगे। जो गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करेगा वही हमारे राजा होने का अधिकारी है। अभी महाराष्ट्र में तो गौ माता राज्य माता घोषित हुई है, लेकिन केवल राज्य माता घोषित हो जाने से ठीक नहीं है। गौ माता राष्ट्र माता घोषित होनी चाहिए। क्योंकि गौ माता से हमें बहुत लाभ है। गौ माता का लाभ समझिए आप लोग। और इतना सुंदर गुरुदेव संकल्प लिए हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करवाने के लिए तो केवल किसी एक के कहने से नहीं हो जाएगा। हम तो ये कहते हैं, ये भगवान से निवेदन करते हैं कि जितने राष्ट्र के संत हैं, समस्त संतों का मत एक रहे। सभी लोग बार बार कहें, एक बार नहीं बार बार कहें कि गौ माता हमें राष्ट्र माता घोषित चाहिए। जितने सनातनी हैं, जितने हिंदू हैं, जब भी अपना फोन खोलें उसमें यूट्यूब फेसबुक खोलें, रोज लिखें, सब लोग लिखें, सरकार से कहें कि हमें गौ माता राष्ट्र माता घोषित चाहिए। और जब सब लोग कहेंगे तो गौ माता अवश्य एक दिन राष्ट्र माता घोषित हो जाएंगी। गौ माता के बारे में अब हम आप लोगों को क्या बताएं? हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम गौ माता के बारे में कह सकें। कई जन्म बीत जाएंगे लेकिन गौ माता के बारे में कहा नहीं जा सकता। महाराज जी तो आपको बता ही रहे हैं ना। गौ माता ऐसी है कि भगवान भी उनके पीछे चलते हैं, आगे नहीं चलते, पीछे चलते हैं, ताकि गौ माता के चरणों से उड़ने वाली धूल हमारे माथे पर लगे और हम भी धन्य हो जाएं। अपने देश का दुर्भाग्य, एक अमेरिकन व्यक्ति आए हमारे पास, अमेरिका के। हमने पूछा आप गौ माता को क्या कहते हैं? बोले गौ माता। अपने इंग्लिश में ही वो बोले काऊ माता। केवल काऊ नहीं, वो अमेरिका के हैं लेकिन वो भी गौ माता को काऊ माता कह रहे हैं। माता का दर्जा एक अमेरिकन व्यक्ति भी दे रहा है, तो हम सनातनी क्या गौ माता नहीं कह सकते? क्या राष्ट्र माता घोषित नहीं हो सकती गौ माता? जब एक अमेरिकन व्यक्ति गौ माता कह सकता है, गौ माता को प्रणाम कर सकता है, तो हम अपने घर में एक गौ माता की सेवा और उनको प्रणाम नहीं कर सकते? हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे,
बस इतना ही कहेंगे कि जितने सनातनी हैं, जितने संत हैं, सब लोग एक साथ मिलजुल कर और गौ माता के लिए लड़ें, गौ माता के लिए कार्य करें, गौ माता के लिए बोले, तो अवश्य गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो जाएंगी। भगवान से भी हम ये निवेदन करते हैं कि जो महाराज जी का संकल्प है गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करवाने की, ये संकल्प जल्द से जल्द पूर्ण हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए फिर से संत श्री गोपाल मणि जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए सर्वेषां अस्तु मंगलम।